हाय, मैं हूं मिस्टर इनायत और आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए वीडियो में। देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर हमारी वीडियोस देख के हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने अपना काम शुरू किया है। लेकिन बिजनेस करने से पहले आप लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी काम एक दिन में बड़ा नहीं होता है और बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता है। ये सब आपकी और हमारी सोच है कि ये बिजनेस छोटा है और वो बिजनेस बड़ा है। देखिए, सारे बिजनेस एक जैसे होते हैं। सारे बिजनेस एक जैसे होते हैं क्योंकि हर एक बिजनेस करने वाला, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, अपने बिजनेस को एक दिन यहीं छोड़ के चला जाता है। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट है, तो इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ एक दिन छोड़ के चली जाएगी, आप भी चले जाओगे और आपका बिजनेस भी चला जाएगा। तो जितने दिन की ज़िंदगी है उतने दिन इस कारोबार को, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं, नौकर बन के ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है, डजेंट मैटर, आपको उसे बच्चे की तरह पालना होता है। जैसे आपके बच्चे बीमार होते हैं, बुखार होता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, एकदम पोसना पड़ता है, तब जाके उसको आप बड़ा करते हो। उससे भी ज़्यादा टिपिकल होता है एक बिजनेस को पालना, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार परेशानियां आती रहती हैं। अगर आप उन परेशानियों से लड़ जाते हो, जूझ के उससे बाहर निकल जाते हो, तो आपके बिजनेस को आप सस्टेन कर सकते हैं। नहीं तो एक के बाद दूसरा शुरू करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो गया तो चल नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग का फोकस नहीं है। आप लोग सोचते हो कि अभी स्टार्ट किया, अगले दिन से आने लगेगा। तो उसमें आप लोगों को सिर्फ नौकरी में ऐसा है कि आपको अगले महीने एंड में पैसा मिल जाएगा, या फिर आप लेबर चौक पे खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को आपको दिहाड़ी मिल जाती है। अगर डेली डेली पैसा चाहिए तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे दिन का पैसा इकट्ठा चाहिए तो फिर आपको बहुत सारे दिन मेहनत करना पड़ेगा और उस एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा जब आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले ही नेगेटिव आप लोग सोच लेते हैं तो बिजनेस चलेगा कहाँ से। तो कोई भी काम है उसको आपको बच्चे के जैसे पालना है, उसको बड़ा करना है, पूरा अपना एफर्ट लगा देना है, 100% जितना आपके अंदर कैपेसिटी है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। आपको सिर्फ एक ये मशीन लेनी है। देखिए, मैनुअल तरीके भी मैं बताता रहता हूं, ऑटोमेटिक तरीके बताता रहता हूं, क्योंकि आज के डेट में मैनुअल जो तरीके हैं वो गली मोहल्ले की दुकानों पे आप बेच सकते हो। लेकिन आपको डे बाय डे ग्रोथ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है कुछ दिनों के बाद, तो आपको अपना एक खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा। वो ब्रांड देखो इस तरीके से बनता है। ये मेरे खुद की नमकीन का कंपनी है। चला नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ से टाइम नहीं मिलता है। एक दो बार कोशिश किया, कई बार कोशिश किया है, लेकिन यहाँ से समय नहीं मिलता है, तो उसको मुझे क्लोज़ करना पड़ता है और फिर इधर से आप लोगों के पास आके दोबारा से यही मशीनों पे फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई एक काम पकड़ के उस पर पूरा 100% दीजिए आप लोग। तो ये नमकीन का जो हमने अपना ब्रांड बनाया है, इसी तरीके से आपको अपने खुद का ब्रांड बनाना है। वो ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो नमकीन का हो सकता है, वो चाय की पत्ती का हो सकता है। इतने सारे ग्रोसरीज के आइटम है कि कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड ग्रोसरीज के आइटम है जिसमें आप अपने आप को परख सकते हो कि हम कुछ करने लायक हैं कि नहीं है। आपको अपनी औकात खुद पता होता है। दूसरा सिर्फ आपको ताने दे सकता है, आपके तारीफ में कुछ बातें कह सकता है जब आप सक्सेस हो जाते हो। बाकी आप अंदर से खोखले हो या अंदर से भरे हुए हो, वो आपको पता होता है कि हमारे अंदर क्या है, कितनी कैपेसिटी है हमारे करने की। उसी हिसाब से आप लोग डिसीजन लो कि हमें क्या करना है। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को टारगेट करता हूं कि जिसको बिजनेस करना है, छोटा है बड़ा है, उसकी मर्जी है, कैसे करना है वो तरीका बताना मेरा काम है। तो ये रैपर इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक मशीन सिर्फ लेनी है, एक सिंगल मशीन, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है आपको। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में अपना दिमाग नहीं खपाना है, नहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं बहुत सारे, क्योंकि आप बेसन लेके आओगे, फिर पैकिंग मशीन के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग मशीन खरीद लोगे, मल्ली मशीन, हाइड्रो मशीन, नमकीन एक्सट्रूडर, तो ये सारा, फिर उसके बाद लेबर लाओगे, मिस्त्री लाओगे,
बनाने के लिए कारीगर लाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उलझ जाओगे आप। तो उससे बचने के लिए आपको इस तरीके से रेडीमेड नमकीन लेनी है। देखो आप, ये आपको 120 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जैसी आप क्वालिटी लोगे वैसा ये मिल जाएगा आपको। अब क्या करना है, अब ये मिल गया आपको एक सिर्फ पैकिंग मशीन लेनी है, बैच कोडिंग मशीन लगाना है इसके ऊपर और अपने काम को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, नॉर्मल सा ये हमने नमकीन लिया है, इसको इस हॉपर के अंदर फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, देखो ये नमकीन है, तरीके से नमकीन लेना है और इस हॉपर के अंदर ऐसे फिल कर देना है। ये देखो आप, तो हमने इसमें 4 की लड़ी सेट की थी, तो ये 4 पे ऑटोमेटिक देखो कट कर रहा है, सॉरी 5 पे, ठीक है 5 पे ऑटोमेटिक कट कर रही है ये मशीन। इस एक सिंगल मशीन को लेकर आप अपना काम स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि अब मेरी नमकीन मार्केट में 500 किलो, 1000 किलो डेली का कंजप्शन है, या 100 किलो, 200 किलो, अब मुझे लेबर को कॉस्ट देने में इतना महंगा पड़ रहा है कि मैं उसको बनवा के उसकी कॉस्टिंग कम कर सकता हूँ, तब आप अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ। उसके अंदर आप मल्ली मशीन ले लो, नमकीन का एक्सट्रूडर ले लो, जितने भी मशीन्स आती हैं, हाइड्रो मशीन ले लो, फ्रायर ले लो, सारी मशीन लो और फिर अपना काम खुद के प्रोडक्शन यूनिट के साथ स्टार्ट करो। लेकिन इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल बिगिनर हो आप, तो आपको इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। मार्केट से अच्छी क्वालिटी का नमकीन उठाइए, एक पैकिंग मशीन खरीदिए, उसमें पैक करिए और अपने काम को स्टार्ट करिए। धीरे धीरे स्केल होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से, अगर है आपके पास बजट, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो भी करो आप, क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी पता है, मैंने अभी आपको बता दिया है वो चीज़। तो आप क्या कर सकते हो वो सिर्फ आपको खुद को पता होता है। सामने वाला वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है। आपकी तरक्की होगी तो वह हवाई करेगा। थोड़ा सा कोई ऐसे आप गलती करते हो कि लोगों को लगे कि भाई आपकी टांग खींचनी चाहिए, तो तुरंत आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो किसी की मत सुनो, अपने अंदर झांको कि आपकी औकात क्या है, आप कितने करने में खुद को कैपेबल देखते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से अपने काम को आगे लेके जाओ। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।